हमारा पूरा सोलर सिस्टम सूर्य की ग्रेविटी पर काम करता है, सूर्य की ऊर्जा पर काम करता है। सारे प्लैनेट्स जो हैं ऑर्बिट्स के साथ साथ सूर्य की ग्रेविटी को प्रभावित करते हुए इस पर असर होता है। तो भारत अपना पहला सोलर मिशन लॉन्च करने जा रहा है। एक और ऐतिहासिक पल आने वाला है भारत की झोली में, और वो मिशन है आदित्य L1 यानी सूर्ययान, आप इसे कह सकते हैं। सूर्ययान जाएगा सूरज के करीब, और कितना करीब जाएगा ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आदित्य L1 इसका नाम क्यों रखा गया है ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि 2 सितंबर तारीख आ गई है। 2 सितंबर 2023 शनिवार का दिन है। सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण होगा। किसका होगा? सूर्ययान का। अपना जो सबसे सफल रॉकेट सिस्टम है PSLV, उसके जरिए स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाएगा आदित्य L1 को। और ये भारत का पहला सोलर मिशन है जो ये पता लगाने में कामयाब होगा कि सूर्य की किरणें जो रिलीज़ होती हैं, जो हवाएं होती हैं, वो किस तरह की होती हैं, उसका टेम्परेचर क्या होता है, तापमान क्या होता है, वायुमंडल कैसा होता है। यानी पृथ्वी के साथ साथ ये ज़रूरी है कि अंतरिक्ष का जो टेम्परेचर है वो भी पता लगाया जाए, और ये सूर्ययान करेगा। क्या काम करेगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, मैं आपको मोटा मोटी तौर पर बताती हूँ। पृथ्वी से सूरज की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से सूरज की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, और जो ये सूर्ययान है उसको जाना है 15 लाख किलोमीटर पर, यानी सूरज के 4 गुना कम स्टेज पर जाना है सूर्ययान को। क्योंकि ये अंतरिक्ष स्पेस ऑब्जर्वेटरी के तहत मिशन है जो स्पेस में सूरज के इस कदम पर L1 क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि लैग्रेंजियन पॉइंट है। अगर आप देखेंगे, देखिए मैं अब आपको बताने जा रही हूँ ये पॉइंट कहाँ है जहाँ सूर्ययान जाएगा। देखिए, ये सोलर सिस्टम है। ये सोलर सिस्टम आपको कहीं से भी पता लग जाएगा। अगर आप सोलर सिस्टम को गौर से देखेंगे तो ये सूरज है, ये सूर्य है, और यहाँ से किरणें निकलती हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इॉन्स जो निकलते हैं, जो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी वो दूर दूर तक जाती है, हर प्लैनेट तक जाती है। अब हमारा जो अर्थ है, मरकरी वीनस के बाद आता है तीसरा प्लैनेट अर्थ। अब जो अर्थ है वहाँ से सूर्ययान चलेगा, और ये जो अगर इसकी सीध में देखें तो ये L पॉइंट है, यहाँ पर 15 लाख किलोमीटर दूर आकर रुक जाएगा। आप समझ जाइए कि किसी भी गाड़ी का जो पार्किंग स्पेस होता है वो पार्किंग स्पेस है L1। इसे L1 लैग्रेंजियन पॉइंट के तौर पर कहा गया है, और इस पार्किंग स्पेस पर जाकर सूर्ययान ऑर्बिट में चला जाएगा, और यहीं से ही वो रिसर्च करेगा, स्टडी करेगा कि सूरज की किरणों में कितनी ताकत है, और इसी के आधार पर जो सौर ऊर्जा होती है उसमें कितना दम है। देखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। आप ये मानते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जो सूर्य से किरणें निकलती हैं उसका न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और जो सूरज का केंद्र है, कोर है, उसका तापमान आप जानते हैं कितना है? 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस, 1.50 डिग्री सेल्सियस। इतना ज़्यादा गर्म है, तो सूर्य के तो बहुत नज़दीक जाया नहीं जा सकता। कितना नज़दीक जाएगा ये मैंने आपको दिखाया सूर्ययान, और ये जो दूरी होगी ये 15 लाख किलोमीटर की होगी। ठीक, 127 दिन तक ये जो स्पेसक्राफ्ट है वो काम करेगा अंतरिक्ष में, उसी जगह पर, पार्किंग स्पेस पर। जो हवा होगी उसका टेम्परेचर देखेगा, जो वायुमंडल होगा उसका टेम्परेचर देखेगा। सूर्य की किरणें धरती के वातावरण को प्रभावित करती हैं, इसलिए किरणें किस तरह की होती हैं, इन रेज को पढ़ा जाएगा, स्टडी किया जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि होगा क्या। आपको L1 के साथ साथ L1 जो ये पूरा स्पेसक्राफ्ट है, इसमें 7 पेलोड्स जा रहे हैं साथ में। जो 2 तारीख को लॉन्च किया जा रहा है ये मिशन, इसमें 7 पेलोड्स होंगे, जिसमें पापा पेलोड भी होगा। अब पापा का मतलब क्या है? प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये इस जगह पर आकर 15 लाख किलोमीटर पर आकर HD तस्वीरें लेगा उन किरणों की जो सूरज से निकल रही हैं, और HD तस्वीरों के माध्यम से उसके वातावरण का पता लग पाएगा। आपको मैं ये भी बता दूं कि इसमें जो 7 पेलोड्स लगाए गए हैं, अलग अलग स्तर पर वो सूर्य की किरणों को रीड करेंगे, रिसर्च करेंगे। जो चार्ज आयोन्स होते हैं, जिनमें न्यूक्लियर पावर की शक्ति होती है, चार्ज आयोन्स जो लगातार रिलीज हो रहे हैं सूरज से, उन चार्ज आयोन का वजन कितना होता है ये भी पता लगाएगा सूर्ययान यानी आदित्य L1। कोरोमंडल, देखिए सन को कोरोमंडल भी कहा जाता है। कोरोमंडल से निकलने वाली जितनी भी गर्म हवाएं हैं, उन हवाओं में किस तरह की क्या है उन हवाओं में, उसकी स्टडी की जाएगी। सौर वायुमंडल के बारे में, वातावरण के बारे में, तापमान के बारे में सब कुछ पता लगाया जाएगा। देखिए, सौर तूफान जब आता है, जब
बहुत भीषण गर्मी या गर्म हवाएं चल रही होती हैं तो वो पृथ्वी तक पहुंचती हैं, वो दूसरे प्लैनेट्स तक पहुंचती हैं, दूसरे ग्रहों तक पहुंचती हैं। जहां L1 ये स्पेसक्राफ्ट पहुंच रहा है वहां पर भी उपग्रह मौजूद हैं, लेकिन ये ऐसी जगह पर पहुंच रहा है जहां से स्टडी करना आसान है। तो ये पहला सोलर मिशन है भारत का जो कि हमें ये महसूस कराए, बताएगा कि चांद पर तो आप रिसर्च कर रहे हैं लेकिन सूरज पर आप क्या करना चाहते हैं, क्या रिसर्च करना चाहते हैं। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सूरज को करीब से जाना जा सकता है, रिसर्च की जा सकती है। एक और इसका पेलोड है आदित्य L1 का, उसे वेल्क कहते हैं, VELC, वेल्क, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, और ये इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने बनाया है। इस पेलोड के ज़रिए HD फ़ोटोज़ ली जा सकेंगी, हाई रेजोल्यूशन फ़ोटो ली जा सकेंगी, जो ये पता लगाने में कामयाब होंगी कि हमारा जो सौर मंडल है, यानी हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है जो ग्रेविटी पर काम करता है सूरज की, वो कैसे काम करता है। तो अब इंतज़ार हो रहा है इस मिशन के लॉन्च होने का कि कब वो लॉन्च होता है और कब वो गौरव का पल महसूस होता है कि हम सूरज को पढ़ पाएंगे, सूरज के बहुत नज़दीक जाकर उसकी रिसर्च कर पाएंगे।